इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक प्रॉब्लम क्या है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान को किड ग्लव से ट्रीट किया, मतलब ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के ऊपर भारत ने इस ट्रीटी का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना था पानी का वो नहीं किया ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के ऊपर, क्योंकि ये पानी पूरे पंजाब को और सिंध को चला जाता है और पंजाब आपको मालूम है हेविली पॉपुलेटेड है और उनका पूरा एग्रीकल्चर जो है इसके ऊपर निर्भर है। पाकिस्तान का 25% जीडीपी जो है सिंध नदी के पानी के ऊपर निर्भर है। अब इंडिया ने, जब मैं आपको बताता हूं, जब 1960 में नेहरू गए थे कराची और ये एग्रीमेंट साइन हुआ 1960 में और जवाहरलाल नेहरू वापस आए, पार्लियामेंट में उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, इतना ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि तुमने ये सेल आउट क्यों किया, आपने पाकिस्तान को इतना पानी क्यों दिया। तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर, ये देखा जा सकता है। उन्होंने बोला ये ज़रूर है कि मैंने पाकिस्तान के साथ दरिया दिली दिखाई, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित हो। पिछले यही गलती करते आए हैं। अभी मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी में हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हम नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक बिजली की पैदावार का है, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक उसमें 20,000 मेगावाट कैपेसिटी अवेलेबल है, तो भारत ने अभी तक 3,500 मेगावाट ही एस्टैब्लिश करी है। हमारा किशनगंगा प्रोजेक्ट और रातले प्रोजेक्ट भी देर से चल रहा है। और तीसरी बात यह है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन। We are well within our rights to use that water for any purpose we want. Absolutely. All right. Absolutely, we are within our rights to use it. और मैं आपको एक 2 मिनट दीजिए मेरे को। 2019 में प्रधानमंत्री ने बोला था, एक हिंट दिया था इसके विषय में कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो उसके नियम है। सर, एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि अभी तस्वीरें आ रही है। एक 30 सेकंड जरा इस पे फिर अपनी बात आप प्लीज कहिएगा। लंदन में देखिए भारत का समुदाय पीछे हटा नहीं है, अभी भी वहां पर प्रदर्शन चल रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने। ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर माफ कीजिएगा। बंद करो। कहना नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी सीधे लोग होते हैं, नहीं तो इतनी तादाद में है दुनिया के हर देश में और दुनिया के हर देश की राजधानी में। चाहें तो ये पाकिस्तानी अपने हाई कमीशनों से और एम्बेसीज के बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन ये हरकत हम लोग कभी करते नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जता रहे हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले लंदन की तस्वीर आपने देखी थी। पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब भी एक कूटनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि भारत इस समय में सभी तरीके अपना रहा है, और ये जो तरीका, ये जो बात है, ये तो लोगों के अपने विचार निकल के आ रहे हैं, अपनी भावनाएं निकल के आ रही है कि किस तरह से निर्दोष लोगों को पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने मारा। इसमें मेरे ख्याल से सरकार का कहीं कोई वो नहीं, ये तो लोगों का अपना गुस्सा, अपना रोष, अपनी फीलिंग्स निकल के आ रही है और लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। और आज जैसे हमने कभी देखा कई बार विदेशों में, जो आज भारत के लोगों की एकता है, भारत के जो लोगों की यूनिटी है, कभी चाहे प्रधानमंत्री जाता है, कोई भी इवेंट होता है, हजारों की संख्या में लोग टिकट देके मिलने आते हैं, देखने आते हैं। और एक तरह से आज इसका प्रभाव दुनिया की गवर्नमेंट्स के ऊपर भी पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हम लोग इकॉनमी में बहुत जोड़ते हैं। और तीसरी बात यह कि हम लोग एक शांति प्रिय वहाँ के नागरिक रहते हैं। पढ़े लिखे हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, जो कि वहाँ की इकॉनमी में शांतिपूर्वक तरीके से ऐड करते हैं। यही कारण है कि आज भारत के देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप CEOs, टॉप लेवल पे भारत के लोग हैं, और जो बात आज वहाँ की सरकारें भी समझती हैं। और यही कारण है कि आज चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे एक भारतीय मूल के, या अमेरिका के JD वैंस की पत्नी भारतीय मूल की रही है, एक टॉप लोकेशन पे भारत लोग वहाँ पे हैं और इसका प्रभाव नजर आता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया, अच्छा वो स्टेटमेंट की खास बात यह है कि उसमें उन्होंने लिखा, हम निंदा करते हैं जो हिंदुओं की हत्या की गई। उसमें शब्द हिंदू है सर, ये डिप्लोमेसी में एक बड़ा कदम था।
सौरभ, बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये दिखाता है हमारी कूटनीति सफल हो रही है। जब बांग्लादेश में इस तरह का हरकत हुआ था तो अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में तंग किया जा रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। इस बार अमेरिकन जो कूटनीति है, विदेश जो स्टेट डिपार्टमेंट जो है, और तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है कि जो अत्याचार हुआ है ये हिंदुओं पर हुआ है। ये दिखाता है कि अमेरिका भी सेंसिटिव है भारतीयों की भावनाओं के प्रति। सौरभ, मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और हर झगड़े को भारत पाकिस्तान के एंगल से नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखते। वो कई बार मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। हैट्स ऑफ टू तुलसी गबार्ड।